दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आइए आज रीवा के क्योटी राजघराने के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। क्योटी राजघराने का इतिहास रीवा के 18वें राजा वीर सिंह देव से शुरू होता है। क्योटी का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। पूरा इतिहास यहां नहीं बताया जा सकता, कुछ महत्वपूर्ण बातें ही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। महाराजा शालिवाहन के दो पुत्र थे, वीर सिंहदेव और नागमल। वीर सिंह गद्दी पर बैठे और दूसरे पुत्र नागमल को 15वीं सदी के मध्य में क्योटी का इलाका दिया गया। क्योटी काफी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। धार्मिक ग्रंथों में भी क्योटी का नाम केवती आया है। यह एक तीर्थ स्थान है। नैमिषारण्य नीम सागर की कल्पना इसी के संबंध में की जाती है। क्योटी में एक पुरानी गुफा है जिसमें ईसा से 200 वर्षों पूर्व का एक शिलालेख भी है। क्योटी के उत्तर की ओर पर्वतमाला काफी पहाड़ों से घिरा हुआ है। दक्षिण और पश्चिम की ओर महाना नदी एवं उसका जलप्रपात है। इस तरह से सिर्फ एक ही मार्ग क्योटी जाने का बचता है। भारत देश का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात क्योटी है। इसकी ऊंचाई 332 फुट बताई जाती है। पर्यटन स्थलों के तरफ सरकारों की उदासीनता इतनी विकराल है, वरना क्योटी जलप्रपात पर्यटकों के दृष्टिकोण से विश्व पटल पर होना चाहिए। दुर्भाग्य देखिए क्योटी का, रीवा जिले का, विंध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया, प्रहलाद पटेल को। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल उपेक्षा का शिकार होते रहे। आज प्रहलाद पटेल पर्यटन मंत्री नहीं है और उनसे स्वतंत्र प्रभार भी छीन लिया गया है, उनका डिमोशन कर दिया गया है। इस विषय पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, विधायक नागेंद्र सिंह और विधायक देवराज सिंह रीवा से मैंने इंटरव्यू के दौरान कई बार चर्चाएं भी की कि विंध्य में पर्यटक स्थल या पर्यटकों के लिए अपार संभावनाएं हैं, आप लोग कुछ करिए। मगर शासन में ऊपर बैठे लोग या तो पर्यटक स्थलों को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर पर्यटक स्थलों को डेवलप ही नहीं करना चाहते। उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है। क्योटी में प्राचीन जनपद होने का भी अंदाज लगाया जाता है। क्योटी में बौद्धों के समय में एक अच्छा विहार स्थल भी था, ऐसा माना जाता है। यहां बौद्ध स्तूप होने का भी चिन्ह मिलता है, मगर नदी में आई बाढ़ से यह स्तूप जर्जर होकर बह गया है। क्या इसे अब भी हम सरकारों की उदासीनता नहीं कहेंगे? यहां क्योटी के जंगलों में 5 मूर्तियां बनी हुई हैं। इसकी कई किंवदंती कहानियां बताई जाती हैं। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहां गुजारा था, इसलिए जंगल में बनी 5 मूर्तियां पांडवों की हैं। दरअसल रीवा क्योटी के पास के एक तिवारी जी सीआरपीएफ में हैं और इस समय उनकी ड्यूटी जम्मू मां वैष्णो देवी में लगी हुई है। वह मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं और उन्होंने जम्मू से, वहां से मां वैष्णो देवी से मुझे फोन करके कहा कि आप क्योटी पर भी एक वीडियो बनाएं, यह हमारा क्षेत्र है और कैसे उपेक्षित है, इस विषय को आप अपने चैनल पर उठाएं। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने यह क्योटी के बारे में बताने जा रहा हूं। यहां क्योटी में 14वीं सदी के 4 शिलालेख भी हैं। यह शिलालेख मुसलमानों से गाय छुड़ाने के संबंध में
रावत लोगों से युद्ध के विषय में है। रावत राजाओं के एक तरह से दूत कहें या प्रतिनिधि हुआ करते थे। यहां पर रावतों की मृत्यु स्थल पर उनकी स्त्रियां सती होने के भी प्रमाण हैं। क्योटी का किला काफी लंबे दायरे में बना हुआ है और यह काफी प्राचीन किला है। यहां एक कुंड भी है। किले में नीचे सीढ़ियों को काट काट कर एक लंबा मार्ग बनाया गया है जो कुंड तक जाता है। इस मार्ग में कई गुफाएं भी बनी हुई हैं। यह गुफाएं सुरक्षित और आरामदायक हैं। इन गुफाओं को शायद गुप्त स्थान कहा जाता है, जहां पर जाने से किसी को भी जानकारी या पता नहीं लग सकता। गुफा में अंदर जाने पर कुछ प्राचीन भगवान शिव की मूर्तियां भी मिलती हैं। विश्व संवत 1914 में देश में भयंकर स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था। क्योटी स्वतंत्रता सेनानियों का शरण स्थल भी था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रणमत सिंह भी क्योटी में काफी दिनों तक रुके थे। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अनेकों अंग्रेजों का वध क्योटी की भूमि पर किया गया था। एक किंवदंती यह भी बताई जाती है कि क्योटी में एक लालपुर तालाब भी है। लालपुर क्षेत्र की मिट्टी लाल है। शायद यह मिट्टी रक्त पीने से अंग्रेजों और मुगलों का रक्त इस धरती पर खूब बहाया गया। हालांकि राजपूतों का भी रक्त बहा। इस कारण शायद यह धरती, यह पृथ्वी, यह जमीन यहां पर लाल है। कहानी में यह भी बताया जाता है कि एक सियार को कुत्ते खदेड़ रहे थे। सियार जैसे ही लालपुर की लाल मिट्टी पर आया, उसमें असीम साहस भर गया और सियार ने भागना बंद कर दिया। उल्टा सियार ने कुत्ते को दौड़ाना शुरू कर दिया। शायद कहानी का तात्पर्य राजपूतों के साहस और जीत से है, क्योंकि यहां मुगल और अंग्रेजी हुकूमत दोनों ने मात खाई थी। क्योटी किले का निर्माण नागमल द्वारा कराया गया है। नागमल बड़े वीर योद्धा और योग्य व्यक्ति थे। विष्णुदेव सिंह इन्हीं की चौथी पीढ़ी में जन्मे और यह विष्णु भक्त थे। इन्होंने श्री भगवान के मंदिर का निर्माण क्योटी में कराया और कई मूर्तियां प्रतिष्ठित कराई। क्योटी के अंतिम शासक लक्ष्मण सिंह हुए। लक्ष्मण सिंह को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए राज्य को रीवा राज्य में शामिल कर लिया गया था। बाद में लक्ष्मण सिंह की पत्नी ने विश्वनाथ सिंह को गोद ले लिया। जब कि गोपाल सिंह और नारायण सिंह दो लक्ष्मण सिंह के भतीजे थे, फिर भी रानी ने विश्वनाथ सिंह को गोद ले लिया। अजय सिंह ठाकुर क्योटी के छोटे पुत्र साहजू को फरहद गांव बांट में मिले थे। इसमें 24 गांव शामिल थे। यह बड़े राजभक्त थे। महाराजा अनूप सिंह के प्राण बचाने के लिए एक निमंत्रण में उन्होंने स्वयं विषाक्त भोजन करके अपने प्राण गंवा दिए थे। क्योटी में ईश्वरजीत सिंह नामी ठाकुर हुए। यह काफी न्यायशील व्यक्ति थे। इस कारण महाराजा वेंकट रमन सिंह ने इनके गांव में एक चौरा स्थापित कर इन्हें पंच बना दिया था। चौरा मतलब एक चबूतरा, जिसे आज उस समय मतलब एक न्यायपालिका कहा जा सकता था, कि जहां बैठकर न्याय किया जा सके। कुछ दिनों तक वह राज्य परिषद के सदस्य भी रहे। क्योटी ठिकाने के बघेल, खैरहन, मढ़ा, खैर मझियार, क्योटी, दादर, पूर्वा देवास, डिहिया नवा, सगरा, मऊगंज और उत्तर प्रदेश के गढ़चपा, मानिकपुर, मऊ इत्यादि जिला बांदा में पाए जाते हैं। बांदा जिले में इस शाख के कुछ बघेल वहां के स्थानीय कारणों से अपना सरनेम बघेल की जगह चितकर लिखने लगे थे।
अब वर्तमान में वह पुनः बघेल लिखने लगे। महाराजा वेंकट रमन सिंह ने जब ताला का इलाका जनार्दन सिंह को दिया, तब खैरहन, खैर मझियार, मढ़ा को ताला के भाइप में जोड़ दिया। इस परिवार के पंजाब सिंह 1857 के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए। यह जानकारी मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद द्वारा लेखक गुरु राम प्यारे अग्निहोत्री के रीवा राज्य का इतिहास और डॉक्टर दिवाकर सिंह द्वारा लिखी गई बघेल राजपूतों का इतिहास नामक 2 पुस्तकों के लेखों पर आधारित है। दरअसल यह इसलिए बताना जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि मैहर राजघराने के इतिहास की जानकारी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। उस जानकारी पर मैहर राजमाता के भाई जामिया किला ने आपत्ति जताई मुझे फोन करके, जबकि इन दोनों ऐतिहासिक पुस्तकों में साफ साफ लिखा हुआ है मैहर का वर्तमान राज परिवार बुंदेलों के करीबी नौकर बेनी हुजूरी का परिवार है। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स कर अवश्य बताएं।